हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एटीसी क्लासेस 6, 7, 8 पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के मेंटल मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा डाटा हैंडलिंग है, इस चैप्टर को करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे को याद होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से हम आने वाले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें दे रखा है, पॉइंट को पढ़ लेते हैं। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। रेंज क्या होता है? तो रेंज का मतलब हमारा सिंपल सा होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी होगी उसमें से लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर दीजिए, जो उसका डिफरेंस होगा वही हमारी रेंज कहलाएगी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर क्लियर होगा कि रेंज हमारा होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। रेंज के बाद हमारे को नेक्स्ट चीज़ क्या दे रखी है? तो नेक्स्ट चीज़ हमारे को दे रखी है मीन। मीन क्या होता है? तो मीन का फॉर्मूला हमारे को दे रखा है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी का सम, और जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनके नंबर्स का मतलब उनका नंबरिंग भी टोटल कर लीजिए, वो होता है। फिर आता है हमारे पास मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द डाटा विच डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट। मीडियन उसको हम रेफर करते हैं, उसको कहा जाता है, उस वैल्यू को कहते हैं जो किसी डाटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का काम कर दे। विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा, जो बिल्कुल बीच में आता हो। व्हेन अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब हम उसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब जो बीच में आता है उसी को हम उसका मीडियन कहते हैं। मीडियन निकालने के दो फॉर्मूले दे रखे हैं। अगर हमारा n अपॉन टू टर्म प्लस में n अपॉन टू प्लस में 1th टर्म अपॉन में 2, व्हेन n इज इवन, जब हमारा ऑब्जर्वेशन हो इवन हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। जब टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी ऑड होती है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके कर सकते हैं। बाकी एक ये भी तरीका होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में रख करके आप बीच में जो नंबर आता है उसको कर लीजिए। ठीक है, इवन अगर होता है तो बीच में नंबर नहीं आता तो वहाँ पर हमारे को इसकी नीड पड़ती है। बाकी ऑड में लगभग वही तरीका अपना रखा है। ठीक, आगे देखते हैं। क्लास मार्क क्या होता है? तो क्लास मार्क का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपॉन में 2। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। फिर आया मोड। मोड क्या होता है? तो मोड रेफर टू द ऑब्जर्वेशन विच ओकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। मोड जो होता है हम उसको कहते हैं, फिर उसको रेफर करते हैं जो किसी भी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो सबसे ज़्यादा बार आने वाली जो चीज़ होती है उसी को हम मोड कहते हैं। फिर एक रिलेशन होता है मीन, मीडियन और मोड के बीच में। इसके बेस पे भी कभी कभार क्वेश्चन मिल जाता है, तो ये रिलेशन का फॉर्मूला सा है, फॉर्मूले को हमें याद कर लेना चाहिए। मोड जो होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मोड। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें पता क्वेश्चन कैसे आता है? हमको मोड दे देगा, मीडियन दे देगा, बोलेगा मीन निकाल, या फिर कोई भी दो चीज़ दे देता है, तीसरा चीज़ निकालना होता है। तो इसके हेल्प से हम निकालते हैं। बाकी देखते हैं आपके क्वेश्चन कैसे कैसे दे रखे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं किसी चीज़ के होने की जो संभावना होती है उसी को। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकालते हैं? द नंबर ऑफ वेज इवेंट कैन ओकर एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लिख लो और यहाँ पे फेवरेबल भी लिख सकते हो, मतलब कि जो आपको चाहिए वो और जो टोटल हैं वो अपॉन में करके डिवाइड करेंगे। वो फ्रैक्शन में होता है, डिवाइड करेंगे, चाहे अगर फ्रैक्शन में रखेंगे तो उससे हमारी प्रोबेबिलिटी निकलती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड इवन इज फ्रॉम 0 to 1। किसी भी चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। एंड व्हेन एन इवेंट सर्टेन टू हैपन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। और जब किसी का ऐसा होता है कि काम बिल्कुल होने ही वाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 या फिर 100% कह सकते हैं हम उनको, वो होता है। एंड इफ एन इवेंट इज इम्पॉसिबल इस प्रोबेबिलिटी इज 0। अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है कि हो ही नहीं पाएगा ये चीज़, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारी 0 होगी। ये तो हो गया हमारे बेसिक से चीज़ें जो हमारे को इस चैप्टर को करने से पहले जान लेनी चाहिए थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को देखते हैं हमसे क्या कह रखा है। पहले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हमें इस ऑब्जर्वेशन की रेंज निकालने के लिए कही गई है। अब रेंज कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, आइए। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ, हम क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं और मेंटल मैथ बुक का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन रेंज निकालने के लिए बोला है। जहाँ तक मुझे पता है रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले बताया है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। जो सबसे बड़ा है और उसमें से सबसे छोटे को आप माइनस कर दीजिए। अगर आप ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन कुछ इस प्रकार है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 एंड 40। ये ऑब्जर्वेशन है। सॉरी, आपकी स्क्रीन पे दिखा नहीं शायद से लिखते टाइम। तो उसमें अगर मैं लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन देखूँ तो मेरे को सबसे बड़ा 54 दिख रहा है। आप देखिए, आपको अगर कोई और दिख रहा हो तो।
और अगर स्मॉलेस्ट ढूंढूँ मैं तो स्मॉलेस्ट मेरे को 23 से छोटा कोई नहीं, तो 23 दिख रहा है। अब इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो लार्जेस्ट लिखा मैंने 54, माइनस करा 23 को, डिफरेंस जो भी होगा वही इसकी रेंज होगी। तो 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3। तो हमारे अकॉर्डिंग भैया इसकी रेंज क्या आ गई, तो रेंज हमारी आ गई 31। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। पहले 7 नेचुरल नंबर के हमारे को मीन निकालने हैं। तो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ ही रखा है पहले भी, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 से शुरू होते हैं। तो पहले 7 बोले हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, पहले 7 नेचुरल नंबर हमारे यही होंगे। अब हमारे को मीन निकालना है, तो मीन लिख दिया हमने, और मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑब्जर्वेशन मतलब हमें इन सबका सम करना होगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोला, तो टोटल तो हमारे ये 7 ही थे। अब इनका हम सम कर लेते हैं। 2 और 1 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21 और 21 और 7 28 हो रहा है। इस हिसाब से एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 हो गया। अपॉन में 7 दे रखा है, डिवाइड करा 7 से 4 पे चला गया, तो हमारा इसका मीन क्या हो गया, 4 हो जाएगा। ठीक, तीसरे क्वेश्चन की ओर के चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। पहले 5 प्राइम नंबर्स के हमारे को मीन निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए पहले 5 प्राइम नंबर बोले गए हैं ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, तो पहले 5 प्राइम नंबर हमारे हो जाएंगे 2 3 5 7 और इसके बाद 11। प्राइम नंबर मैं आपको बता दूं, उन नंबर्स को कहते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या और तो और 1 से डिवाइड हो, मतलब कि इनके टोटल फैक्टर 2 होने चाहिए, तो वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो पहले 5 प्राइम नंबर हमारे यही होते हैं। मीन निकालने के लिए बोला गया है, तो मीन का हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में आप लिखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करूँ तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ये तो मेरे होगा टोटल वो सम निकालने के लिए। और टोटल नंबर हमारे 5 है, तो 5 मैंने लिख दिया नीचे। अब इनको हम प्लस करते हैं। 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18 और 10 28, आई थिंक यही होना चाहिए। दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 10 27 और 1 28, अपॉन में हमारा 5 है। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 5 5 जो 25.6, 5 5 जो 25, 3 बचेगा, पॉइंट लगाए 0, 5 6 जो 30। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा मीन आ जाएगा 5.6। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है शायद से, या फिर डार्कनेस नहीं आ रही है। तीसरे के बाद अब चौथे क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं आपको लेके। चौथा क्वेश्चन पढ़िए। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है द मीन ऑफ 8 11 6 14 x एंड 13 इज 66, मतलब कि इन सभी नंबर्स का जो मीन है वो हमारा 66 दे रखा है, और हमसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पता क्या करना है, x वाली वैल्यू को निकालने के लिए आपको x को x की तरह ही लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में ना थोड़ा प्लस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन्हीं सब चीज़ों के मदद से निकल जाएगा। तो ये आ गया मैं अपने 4th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नंबर्स हमारे को दे रखे हैं 8 11 6 14 x एंड लास्ट है 30। ठीक है, और मीन निकाल रखा है ना इन्होंने, तो हम भी पहले मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भैया हमारे को मीन दे रखा है। मीन हमें क्या दे दिया है इन्होंने 66, तो मीन की जगह पे तो मैंने लिख दिया 66। ठीक, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करना है तो 8 + 11 + 6 + 14 + x एंड +13। ठीक है, टोटल नंबर तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं तो नीचे हमने लिखा दिया 6। आई होप यहाँ तक आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। इसके आगे आप ध्यान से देखिए, ये हमारा डिवाइड में, अगर इसको मैं इक्वालिटी के इधर भेजूँगा तो डिवाइड का उल्टा होगा। डिवाइड का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार 66 × 6 हो जाएगा। जी भैया बिल्कुल हो जाएगा। अब इनको प्लस करते हैं। 11 और 8 हमारा हो गया 19, 16 और 14 और 6 हो गया मेरा 20, प्लस में 13 और प्लस का x मैंने लास्ट में लिख दिया अभी के लिए। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 6 6 × 36 का 6 कैरी आया होगा। 3 6 6 × 36 36 37 38 39 396 इक्वल टू, इन्हें प्लस करा 9 और 3 12 का 2 कैरी आया 1 2 और 1 3 1 4 एंड 1 5 52 प्लस में x। अभी मैं गलती से मल्टीप्लाई लगाने आया तो इस बात का आपको ध्यान रखना, भी प्लस का है तो आपको प्लस का x रखना। अगर मल्टीप्लाई में लगा दिया तो उसको डिवाइड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब प्लस का ये आ गया। अब ये अगर मैं प्लस वाले को उधर भेजूंगा, या 52 भी तो हमारा पॉजिटिव है ना, अभी नेगेटिव तो आया ना। अभी हमने इंटीजर चैप्टर में ऐसे प्लस माइनस के कई क्वेश्चन करे हैं। अभी हमारा प्लस का है, इसको अगर मैं उधर भेजता हूँ तो माइनस का हो जाएगा। तो 396 माइनस में 52 इक्वल टू x। अगर नियम कानून के हिसाब से ले तो हमारा यही आना चाहिए। अब माइनस करके देखते हैं। 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, और इधर है हमारा 3। 344 हमारी x की वैल्यू हो गई इस हिसाब से। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, पूरा क्वेश्चन आपके फ्रेम में आ चुका होगा। अब चलता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं कह रहा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। पहले 10 ऑड नंबर्स के हमारे को अब मीन निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब पहले 10 ऑड नंबर कौन से होंगे? पहले 10 ऑड नंबर हमारे होने चाहिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 के बाद 19। मेरे हिसाब से तो यही होने चाहिए पहले 10 ऑड नंबर। अब मीन निकालना है तो सबसे पहले मैंने मीन लिखा और मीन का फॉर्मूला उतार लेते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 अपॉन में टोटल 10 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हमसे बोले ही तो पहले 10 के निकालने हैं, तो पहले 10 के लिए तो 10 ही रहेगा ना टोटल नंबर। इनका प्लस करते हैं, प्लस करके देखते हैं प्लस क्या आ रहा है हमारा। अगर मैं प्लस करना शुरू करूं, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 हो गया यहाँ तक। 9 और 11 20, 13 और 15 को अगर मैं प्लस करूँ तो 13 और 13 26 27 28, और 17 और 19 को अगर प्लस करता हूँ तो 19 और 7 हो जाएगा 26, और 10 हो जाएगा 36, अपॉन में आ गया 10। अब दोबारा इनको आगे आप कैलकुलेट कर लेंगे। इससे करने से ये होता है कि हमारी जो गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अगर हम एक बार में करने लग जाएंगे ना तो मन में कैलकुलेट करते करते गलत हो जाएगा, और पेपर में हमारे को कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं अभी तो हमारे को पेपर पे करना होता है। तो आप मन में करेंगे तो ऐसे थोड़ा थोड़ा भी करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब इनको करता हूँ, पहले दो को ही जोड़ लेता हूँ। 20 और 13 हो जाएगा मेरा 36, इन दोनों को प्लस करता हूँ। 6 और 8 14 का 4 कैरी आया 1 3 2 5 और 1 6 64 अपॉन 10 प्लस करता हूँ इनको भी। 6 और 4 10 का 0 है, कैरी आया 1 6 1 7 और 3 10 अपॉन में आया 10। 100 अपॉन 10 डिवाइड करा तो मेरी वैल्यू आ गई इसकी 10। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब चलता हूँ मैं आपको सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर लेके। हाँ, तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है भैया, गिवन दैट द मीन ऑफ 5 नंबर इज 28, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन बिकम्स 25, डिटरमाइन द एक्सक्लूडेड नंबर। देखिए कह रखा है 5 नंबर है, उनका जो मीन आ रहा है हमारा क्या आ रहा है 28 आ रहा है।
अगर एक नंबर उसमें से हम एक्सक्लूड कर लें या फिर निकाल लेते हैं तो जो नया मीन बन रहा है ना वो हमारा 25 बन जा रहा है। तो उस नंबर की खोज करनी है हमारे को। हाँ, तो ध्यान से देखिए, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है और बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं आपके लिए। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या रखा है भैया, पहले 5 नंबर। एक सेकेंड, इसको करने से पहले मैं आपको पुराने क्वेश्चन की तरफ ले आता हूँ। एक बार मीन हमने निकाला था यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इससे इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा यही आ रहा है, मतलब सम मेरा आ जाता है कहीं ना टोटल नंबर से। अगर मैं मीन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो सम मेरे को आ जाता है। तो हमें क्या रखा है भैया सिक्स्थ क्वेश्चन में, इस वाले पेज को कैसे भूल गया। सिक्स्थ क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो पहले 5 नंबर जो थे, 5 नंबर जो थे उनका मीन क्या आ रहा था, मीन और 5 नंबर 28। और वहीं कह दिया जो एक निकालने के बाद जो मीन ऑफ 4 नंबर हमारे को कह दिया 25 हो गया है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सम ऑफ 5 नंबर्स इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 5। और वहीं अगर मैं यहाँ लिखूँ सम ऑफ 4 नंबर्स मतलब कि 4 नंबर जो यहाँ पे जुड़े थे हो जाएगा 25 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 जो 40 का 0 कैरी आया 4, 5 2 जो 10 एंड 4 14 140। और इसको करेंगे तो 25 4 जो 100 होता है। इन दोनों में जो नंबर डिफरेंस है इसी से निकलेगा। सो द एक्सक्लूडेड नंबर इज 140 माइनस का 100। माइनस करा तो आया 40, तो भैया हमारा जो नंबर हमने निकाला है ना वो 40 होगा। ध्यान से देख लीजिए, पूरे फ्रेम में आपके क्वेश्चन आ गया होगा। अब एक बार अच्छे से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि मीन जो होता है हमारा वो कहीं ना कहीं, अगर हम मीन को जो हमारे टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ टोटल नंबर आ जाता है। तो सम ऑफ 5 नंबर्स मेरा ये होना चाहिए और सम ऑफ 4 नंबर्स ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जो नंबर एक्सक्लूड करा होगा इनका डिफरेंस ही होगा। तो एक्सक्लूड का डिफरेंस निकाला हमने, 40 आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया इसी के साथ हमारा। अब 7th क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या क्या रखा है। 7th क्वेश्चन कह रहा था मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। जो पहले 5 ऑब्जर्वेशन थे, 5 पहले और आखिरी नहीं कह रखा, 5 ऑब्जर्वेशन जो है उनका मीन आ रहा है 15। द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14 एंड लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17। फाइंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है भैया, देखो 17th क्वेश्चन में हमें कह रहा है पाँच डिजिट्स हैं, उन ऑब्जर्वेशन का मीन क्या आया है, तो 5 का मीन आ रहा है 15। और वहीं फिर हमें दे दिया फर्स्ट 3 का मीन एंड हमें दे दिया है लास्ट 3 का मीन। फर्स्ट 3 का मीन हमें बता रखा है कितना, फर्स्ट 3 का मीन हमें दे रखा है 14 और लास्ट 3 का मीन दे रखा है हमारे को 17। देखिए बहुत बढ़िया और बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल 6th क्वेश्चन की तरह है। 5 नंबर्स का मीन हमें दे रखा है, पहले 3 का दे रखा है, लास्ट के 3 का दे रखा है। हमसे बीच वाला दूसरा नंबर पूछा, बीच वाला तीसरा नंबर पूछा गया है ना, फाइंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ पिछले क्वेश्चन की तरह तो सम ऑफ ऑल 5 डिजिट फॉर ऑल 5 नंबर्स अगर निकालूँ तो 5 नंबर्स का सम हमारा ये आएगा। 5 नंबर्स लिख लेते हैं, एस नंबर लग रहा था हमारा, ये आएगा 15 इंटू 5 75 होगा। जी भैया बिल्कुल होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, पहले 3 का अगर निकालूँ तो 14 मल्टीप्लाई 3, 14 का टेबल 3 पे 14 3 जा 42। हाँ भैया बिल्कुल। एंड सम ऑफ लास्ट 3 नंबर्स कर लो या 3 डिजिट्स कह लो, तो 17 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आ गया 51। देखो टोटल मेरा 75 है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ रफ में समझाता हूँ, इसको आप लोग नोट मत कीजिएगा कॉपी में, समझाने के लिए आपके। मान लो ये पूरा जो है मेरा ये 75 है। ठीक, इतना दूर का हमें बता दिया भैया, पहले 3 का क्या बताया था 42, ये पूरा 75 है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 75। और कह दिया इतना दूर, अगर इधर इधर की बात करूँ तो ये 51 है। बीच वाला पूछा है हमसे, है ना। तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस, इसमें इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 बार ही आएगा, और माइनस कर दूंगा अगर इसको 75 कोई मैं, तो सिर्फ ये बचेगा ना। एक बारी मेरा ये आ गया पूरा, मान लो इस वाले को नाम दे दिया मैंने ए और इस वाले को नाम दे दिया बी। ए और बी को जोड़ दिया तो ए और बी पूरा आया, बीच वाला जो पोर्शन है ये दोनों बार चला गया होगा। अगर मैं 75 को ही माइनस कर दूँ तो इस पूरे को माइनस करूँ तो एक बार का बस यही तो बचेगा, और हमसे इसी की तो वैल्यू पूछी जा रही है। तो द थर्ड THIRD थर्ड ऑब्जर्वेशन
इज़, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी कुछ इस प्रकार हो जाएगी 42 पहले के 3 का, फिर 51 लास्ट के 3 का, और इसमें से माइनस कर दो टोटल 75 को। करते हैं बेस का प्लस, पहले 2 और 1 3, 4 और 5 9, 93 माइनस का आया 75, 3 उधर जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमारा जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था वो हमारा 18 हो जाएगा इसी के साथ। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं पूरा क्वेश्चन फ्रेम में दिखा देता हूँ। पूरा क्वेश्चन फ्रेम में आ चुका है। 7th क्वेश्चन क्लियर है। अब हम चलेंगे 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मीन ऑफ दिस इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 8th क्वेश्चन हमारा है ये। थोड़ा बुक आगे कर देता हूँ। परफेक्ट, आपको क्वेश्चन भी विजिबल है, सोल्यूशन भी विजिबल है। 8th वाला है x प्लस 1 है, दूसरा डिजिट है हमारा x प्लस 3 और तीसरा डिजिट है x प्लस 5। तीनों डिजिट दे रखे हैं। तो मीन लिखा पहले भैया मैंने अपना वही पुराना मीन, और मीन का फॉर्मूला हर जगह एक ही, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन हमें दे रखा है कितना, क्वेश्चन देखा हमने तो क्वेश्चन में दे रखा है मीन हमारा आ रहा है भैया 4। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन x प्लस 1 प्लस में x प्लस 3 प्लस में x प्लस 5, और अपॉन में क्या है तो 3 आएगा क्योंकि टोटल तो 3 ही है। 4 का 4 ही रखा है अभी, 3 बार x है तो 3x प्लस में 1 3 और 1 4 और 5 9, अपॉन में है 3। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो एक बार दोबारा देखिए। 4 का 4 रखा, x 3 बार x है तो 3x, 1 प्लस 3 4 प्लस 9, 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 आया, अपॉन में 3। अब 3 इधर से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का, डिवाइड का उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3x प्लस 9। 4 3 जो होता है 12, और ये 9 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 9 इक्वल टू 3x। 9 माइनस करूँगा तो बचेगा 3 इक्वल टू 3x। x की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई भैया हमारी 1। 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। x की वैल्यू हमारी 1 आ गई इसी के साथ। दोबारा देख लीजिए, यहाँ तक का अगर आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले मैंने 3 को इधर भेजा तो 4 3 जो 12 हुआ, फिर 9 को इधर भेजा तो 9 माइनस में आया, प्लस का 9 था उधर गया तो माइनस का 9 बना, 3x वैसे ही, तब बचा 3 इधर से इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, 3/3 1 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई इसी के साथ। 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या क्या रखा है। गुनिका कोई है, गुनिका ने सिक्योर करे हैं इतना मार्क्स इन 4 टेस्ट। 4 टेस्ट में इतने नंबर मार्क्स प्राप्त किए। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स शी शुड सिक्योर इन नेक्स्ट टेस्ट इफ शी हैव अ मीन स्कोर 80 मार्क्स इन 5 टेस्ट। मतलब कि हमें कह रहा है मीन 5 है, 4 अंक दे रखे हैं, 5वां अंक बताओ क्या है। सरल भाषा में क्या रखा है, गुनिका उसने 4 टेस्ट दिए हैं, चारों के मार्क्स आपके आगे ये दे रखे हैं, ठीक है। जब वो जब 5वें टेस्ट में वो कितना कम से कम नंबर लाए, मतलब कितने नंबर लाएं, सिंपल भाषा में बोले तो जो उसका मीन मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स बन जाए, ठीक। तो 9th क्वेश्चन देखिए कितने स्कोर करें। 73 86 78 73 86 78 75 78 एंड 75। 4 टेस्ट के मार्क्स बता रखे, 5वें हमसे पूछे हैं। तो वही अपना मीन का फॉर्मूला लगाया हमने। मीन का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बच्चे, मैं लिखता हूँ तो फ्लो में m बन जाता है, एक बार आप ध्यान से रखिएगा। हर क्वेश्चन में मैंने कहीं ना कहीं m बनाया, इसके लिए सॉरी, बाकी आप मीन सही से लिखिएगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन हमारे को बोल रखा है मीन मार्क्स उसके 80 होने चाहिए, तो मीन की जगह मैंने 80 लिखा। सम ऑफ ऑल करना है तो 73 प्लस में 86 प्लस में 78 प्लस में 75, और यहाँ पे हमने लेट कर लिया जो 5वां टेस्ट का मार्क्स है वो उसका x है, ठीक है। तो 5वां हमने भी रख दिया यहाँ पे x, और अपॉन में डाला 5। हमने x क्यों लिया भैया, आपका मन में क्वेश्चन अगर आ रहा है ऐसे जाना, नीचे क्वेश्चन समझा दिया तो x हमने इसलिए लिया, हमसे पूछा ही है कि 5वें टेस्ट में कितना स्कोर करे, तो कितना स्कोर करे इसी को हमने x माना कि वो x स्कोर करेगी तब उसके मीन मार्क्स 80 बनेंगे, ठीक। अब 5 इधर से इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 80 × 5 इक्वल टू, अब इनका प्लस करते हैं, 2 और 2 का कर देते हैं, फिर लास्ट में फाइनल कर लेंगे, आसान रहेगा। 6 3 9 7 7 14 115 159 प्लस में 8 5 13 का 3 कैरी आया 1 7 7 14 115 प्लस में x है, और 5 तो इधर आ चुका, तो 5 0 0 8 5 40 400
इक्वल टू इन दोनों का प्लस करते हैं 9 9 10 11 12 का 2 कैरी आया 1 5 5 10 11 का 1 कैरी आया 1 1 2 3 312 प्लस में x। अब 400 में जब 312 इधर माइनस में जाएगा तो 400 ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 312 इक्वल टू x। और माइनस करते हैं 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8 एंड 3 में से 3 गया तो 0, तो 80 रहेगा और x की वैल्यू इसी प्रकार हमारी हो जाएगी 88। आई होप आपको 9th क्वेश्चन क्लियर हो, पूरा क्वेश्चन आपके फ्रेम में होगा। 10th क्वेश्चन देखता हूँ। 10th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द मीन ऑफ 6 8x + 2 10 2x - 1 एंड 2 इज़ 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, प्रैक्टिस के पर्पज से अगर आप देखते हैं तो आपको मीन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं इस बुक में। 10वां क्वेश्चन है, 6 है, 8 है, x + 2 है, फिर 10 है, फिर 2x - 1 है और लास्ट में हमारा 2 दे रखा है और मीन हमारे को 9 दे रखा है। तो फिर मैंने लिखा मीन का वही फॉर्मूला, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन हमें बोल रखा है 9 आएगा तो मीन हमने 9 लिख दिया। सम ऑफ ऑल करना है तो सबका सम करते हैं, ऊपर में 6 प्लस में 8 प्लस में x + 2। बच्चे x + 2 में सारे हमारे प्लस के थे तो मैंने डायरेक्ट x + 2 लिखा, लेकिन ये माइनस का है तो इसको मैं ब्रैकेट में करूँगा, प्लस का 10 प्लस में ब्रैकेट में लगा के लिख देता हूँ 2x - 1, जिससे थोड़ा सा आपको दिक्कत ना, क्योंकि माइनस वाले में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर। 1 2 3 4 5 6 टोटल डिजिट कितने हैं तो 6 है, 6 इधर से इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 6 इक्वल टू 6 + 8 प्लस x + 2 प्लस 10। अब प्लस का 2x है और माइनस का 1 है और प्लस का 2 है, इसीलिए रखा था कि काम का दिक्कत ना हो। प्लस का साइन था, ये प्लस का प्लस रहा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 1 उतार दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब 6 9 जो तो 54 हो गया। इसको देख लेते हैं, 6 और 8 14, x को भी स्किप करता हूँ थोड़ी देर के लिए, 2 और 10 12 हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 2 है और x एक हमारा ये प्लस का ये प्लस का, तो 2x प्लस में 2x हमारा हो जाएगा 3x। आई होप आपको क्लियर होगा। 54 इक्वल टू 14 और 12 को अगर मैं प्लस कर दूं और फिर -1 और फिर +2 करना है ना, तो 14 2 16 और 10 26 हो जाएगा। 26 में से 1 गया तो 25, 25 को 2 मिला तो 27 + 3x, यहाँ तक हो गया। अब 27 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 54 - 27 इक्वल में आया हमारा 3x। माइनस करते हैं, 4 में से 3 जाएगा, 4 उधर गया 3 इधर, 4 और 3 तो हमारा हो गया 7, फिर ये 4 बचाएगा, 4 में से 2 गया तो 27 इक्वल टू 3x। और x रखना है इधर, 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू x, डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9, क्योंकि 3 9 जो होता है 27, तो इसके साथ हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 9। अभी के वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, वीडियो आधे घंटे के करीब की हो चुकी है। 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। अगर मैं आपकी बुक में देखूं तो 10 के बाद यहाँ 11वां क्वेश्चन शुरू हो रहा है और इसके बाद लगभग ये 50 क्वेश्चन तक है। मैं जितनी जल्दी हो सके आपको बाकी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, जब तक के लिए आप होमवर्क मेरे को कमेंट कर सेक्शन में आप बताएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा कि आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रखी है। ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से है, 3 2 6 9 7 8 6 5 9 0 6 3 8 4, ज़्यादा बड़ा नहीं, ओरली कर लो, इस लेवल का दे रहा हूँ। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन दे दिया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस वीडियो का यही था, रेंज, और पहला क्वेश्चन भी हमने रेंज का करा था। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जो भी रेंज आएगा ना, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वीडियो एंड होते होते ज़रूर बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों का भी क्वेश्चन जल्द से जल्द हो पाए। गर्मी की छुट्टी खत्म होने वाली है, वैसे भी स्कूल में होमवर्क में दे रखे हैं क्वेश्चन। फटाफट मिलते हैं अगले वीडियो में।